Thank you for clicking my channel and welcome to Miraj Sir channel. Dear students, today I am going to teach ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये इतना बोलचाल इंग्लिश बोलचाल इसमें ज़्यादा नहीं है ना, लेकिन इवन नन ये टेंस है तो सीखना भी ज़रूरी है। तो ये जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है ना, इसके साथ ऑलवेज वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। इसका हिंदी मीनिंग चुका होगा, चुके होंगे, लिया होगा, लिए होंगे, लाइक दैट इसके मीनिंग होते हैं। जैसे आप प्रेजेंट में रहकर एक बंदा है और ये प्रेजेंट में रहकर ये सोच रहे होते हैं कि वह मुंबई पहुंच चुका होगा, है ना, और हमारी टीम मैच जीत चुकी होगी और मैं एक मोबाइल खरीद चुका हूँगा। लाइक जो बट प्रेजेंट में रहकर हम फ्यूचर की बात सोचते हैं कि ये काम हो चुका होगा। तो ऐसे वाक्यों को और ऐसे जुमलों को और ऐसे वाक्यों को जो हम हिंदी में बोलते हैं उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ऐसे वाक्यों को बोलने के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस काम करता है कि वो आपसे बदला ले चुका होगा, है ना। जैसे हम लोग बोलते नहीं कि वो आपसे बदला ले चुका होगा, हम आगरा घूम चुके होंगे, तुम ताजमहल देख चुके होंगे। लाइक दैट बहुत सारे सेंटेंसेस जो बोलते हैं हम लोग हिंदी में, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। ये फर्स्ट एग्जांपल मैं दे देता हूँ। जैसे पहले इसका स्ट्रक्चर मैं बता देता हूँ, है ना, कि आप इसका स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं। जैसे पहले तो आप सब्जेक्ट ले लेना, देन विल हैव ले लेना, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म ले लेना, देन अगर जरूरत पड़े तो फिर ऑब्जेक्ट और हिंदी मीनिंग चुका होगा, चुके होंगे, लिया होगा, लिए होंगे, लाइक दैट। तो इसका फ्यू एग्जांपल्स नो आई एम गिविंग यू। आप अच्छा से इसको रीडिंग कीजिएगा और प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसको लीजिएगा, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल मैं दे देता हूँ और आप अच्छा से इसका ड्रिल कर लीजिएगा। तो he will have gone to Mumbai, he will not have gone to Mumbai, will he have gone to Mumbai, will he not have gone to Mumbai। कि आप एक कार खरीद चुके होंगे। You will have purchased a car, you will not have purchased a car, will you have purchased a car, will you not have purchased a car। देखो बच्चों, अगर आप अफर्मेटिव सेंटेंस बना लेते हैं और निगेटिव के लिए वेट करते हैं और इंट्रोगेटिव फिर बनाना चाहते हैं और इंट्रोगेटिव और निगेटिव, अगर आप आई मीन टू से कि अगर आप अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस को एक जगह मिलाकर प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी इंग्लिश बहुत ईजी और बहुत फास्ट आप बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कैन कुड शुड लेते हैं और मैं बताता हूँ, जैसे कैन मैंने सकना, कुड मैंने सका और शुड मैंने चाहिए, मस्ट मीन्स जरूर चाहिए, है ना। एग्जाम्पल आप यूँ समझें कि जैसे आई कैन मीट यू, आई कांट मीट यू, कैन आई मीट यू, कैन आई नॉट मीट यू। आप कैन मीट हम कुड का यूज करते हैं, आई कुड मीट यू, आई कुड मीट यू, कुड आई मीट यू, कुड आई नॉट मीट यू। अब हम शुड का यूज करते हैं, आई शुड मीट यू, आई शुड मीट यू, शुड आई मीट यू, शुड आई नॉट मीट यू। इसी तरह हम मस्ट ले लेते हैं, आई मस्ट मीट यू, आई मस्ट मीट यू, मस्ट आई मीट यू, मस्ट आई नॉट मीट यू। लाइक आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस को भी ड्रिल किया कीजिए। तो बारिश थम चुकी होगी, इट विल हैव स्टॉप्ड रेनिंग, इट विल नॉट हैव स्टॉप्ड रेनिंग, विल इट हैव स्टॉप्ड रेनिंग, विल इट नॉट हैव स्टॉप्ड रेनिंग। वह आपको भूल चुका होगा, वह आपको भूल चुका होगा। He will have forgotten you, he will not have forgotten you, will he have forgotten you, will he not have forgotten you। अगर बोलेंगे वो आपको भूल चुकी होगी तो she will have forgotten you, she will not have forgotten you, will she have forgotten you, will she not have forgotten you। लाइक दैट आप प्रैक्टिस कीजिए। हम इंसाफ कर चुके होंगे तो we will have justified, we will not have justified, will we have justified, will we not have justified। वे निकल चुके होंगे, they will have left, leave left वर्ब का थर्ड फॉर्म। वे निकल चुके होंगे, they will have left, they will not have left, will they have left, will they not have left। रानी खाना पका चुकी होगी, रानी will have cooked food, रानी will not have cooked food, will रानी have cooked food, will रानी not have cooked food। हम खाना खा चुके होंगे, we will have eaten food, we will not have eaten food, will we have eaten food, will we not have eaten food। हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस सीख चुके होंगे, we will have learnt future perfect tense, we will not have learnt future perfect tense, will we have learnt future perfect tense, will we not have learnt future perfect tense। इस तरह से आप ड्रिल कीजिए और आई होप दैट आप इसको अच्छा से समझ भी गए होंगे। मैं कुछ वाक्य हिंदी में देता हूँ, आप उसका इंग्लिश बनाना और यू मस्ट कमेंट मी सो दैट आई विल कम टू कि फिर आप कितना समझे, है ना। तो आप जरूर बनाइएगा। पहला सेंटेंस आप ये बनाइए कि तुम अपना काम पूरा कर चुके होंगे,
इस हफ्ता, दिस वीकेंड बोलिएगा, तुम इस हफ्ता अपना काम पूरा कर चुके होगे, ये बना लेना। और सेकंड वन ले लीजिएगा, हमारी टीम फाइनल में जीत चुकी होगी, ये बना लीजिएगा। और वह थर्ड वन, वह इलेक्शन जीत चुका होगा, ये भी बना लीजिएगा। मैं एक पत्र लिख चुका हूँगा, ये भी बना लीजिएगा। हम अंग्रेजी सीख चुके होंगे, यहाँ तक आप बना लीजिएगा। और यू मस्ट कमेंट मी सो दैट आई विल कम टू नो। तो और भी फ्यू एग्जांपल्स, आपको अगर ड्रिल सीखना है तो ड्रिल आप ऐसा सीखते हैं, वह कंप्यूटर चला चुका होगा। सेंटेंस को माइंड में लाइए, जो भी हिंदी में बोलिए, चुका होगा, चुके होंगे, लिया होगा, लिए होंगे, है ना। तो जैसे मैं खाना खा लिया हूँगा, आई विल हैव ईटन फूड, आई विल नॉट हैव ईटन फूड, विल आई हैव ईटन फूड, विल आई नॉट हैव ईटन फूड। तुम उससे मिल चुके होगे, यू विल हैव मेट हिम, मीट मिलना, यू विल हैव मेट हिम, यू विल नॉट हैव मेट हिम, विल यू हैव मेट हिम, विल यू नॉट हैव मेट हिम। इस तरह से मैं मोबाइल चला चुका हूँगा, आई विल हैव ऑपरेटेड द मोबाइल, आई विल नॉट हैव ऑपरेटेड द मोबाइल, विल आई हैव ऑपरेटेड द मोबाइल, विल आई नॉट हैव ऑपरेटेड द मोबाइल। तुम छत पर सो चुके होगे, यू विल हैव स्लेप्ट ऑन द रूफ, यू विल नॉट हैव स्लेप्ट ऑन द रूफ, विल यू हैव स्लेप्ट ऑन द रूफ, विल यू नॉट हैव स्लेप्ट ऑन द रूफ। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट अगर आपको ये ट्रिक अच्छा लगा कि नहीं, इससे आप कुछ सीखे, तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल so that you may increase me and my students too. Thank you for watching this video. Till then,